ये सारी बातों को यदि आप लोग ध्यान में रखते हैं तो नो डाउट कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जरूर क्लियर होगा, लेकिन इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें। हेलो एस्पिरेंट्स, आज की क्लास में जो है हम लोग जो है 67 बीपीएससी से संबंधित यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। देखिए 67 बीपीएससी में जो है 4 से 5 लाख जो है कैंडिडेट्स जो है स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरेंगे और रिजल्ट कितना का होगा, तो 1% से भी कम का रिजल्ट होगा। तो 4-5 लाख स्टूडेंट्स जो है फॉर्म तो भरेंगे, सारे तो पढ़ेंगे, लेकिन उन सारे में से जो है किसका रिजल्ट होगा और कौन जो है रुक जाएंगे, कौन जो है एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सारी बातों पर जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां स्टूडेंट में, क्या क्या कमियां होने के कारण जो है वह रिजल्ट को नहीं ले पाएंगे और क्या क्या कमियां वह अपनी कमियों को दूर करने के कारण जो है वह एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सारी बातों को, ये सारी कंफ्यूजन को जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है वह मुख्य छोटी छोटी बिंदु, छोटी छोटी पॉइंट है जो कि आपको 67 बीपीएससी के पीटी में जो है आपको रिजल्ट दिलवाएगी। फर्स्ट है आपका कि सिलेक्टिव रिसोर्स। क्या है? सिलेक्टिव रिसोर्स। देखिए हम लोग सिलेक्टिव रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो सिलेक्टिव रिसोर्स में आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों आ जाते हैं। तो ऑफलाइन में क्या, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि बुक्स को खरीदने में ही लगे हुए रहते हैं, उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो बुक जहाँ पे मिला उसको खरीद लिए। उसी तरह से ऑनलाइन की यदि हम लोग बात करें, देखिए यूट्यूब हो गया, उसके बाद गूगल हो गया, यहाँ पर जो है नॉलेज का क्या है, भंडार है। तो नॉलेज का भंडार तो है, लेकिन उन नॉलेजों में से हमको क्या चाहिए, हमको जो है एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या जो है हमको आवश्यकता है, उन्हीं चैनलों को गूगल में कुछ भी सर्च करें, वो जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो देखिए चाहे आप लोग ऑनलाइन रिसोर्स को यूज करिए चाहे ऑफलाइन को यूज करिए। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आप जो भी बुक्स को लें वह जो है सिलेक्टिव होना चाहिए। इतना नहीं कि सिर्फ बुक का भंडार लगा दिए, पढ़ाई कुछ भी नहीं किए। उसी तरह से ऑनलाइन जो है सिर्फ पूरे दिन आपने अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल वगैरह जो भी है उसमें जो है ऐसे मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि यूट्यूब में घुसे 5 मिनट इस चैनल में, 10 मिनट उस चैनल में, 15 मिनट उस चैनल में, पता चला कि कुछ भी दिन पूरे दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, कुछ भी पढ़ाई नहीं किए। तो सिलेक्टिव रिसोर्स पर आप लोग ध्यान दें। दूसरा है आपका रिवीजन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन। यदि मैं बात करूं कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह लेवल के एग्जाम्स की, देखिए चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, तो लेकिन उनमें से सर्वाधिक इंपॉर्टेंस जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम जो हो जाता है, रिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना। वो भी वन टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद जाकर के एग्जाम दे देंगे, हो सकता है कि आपका एग्जाम निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपका एग्जाम जो है नहीं निकल पाएगा। तो आप लोग जो है जो भी पढ़ें उसका आप लोग चाहे वीकली, चाहे आप जैसे मंथली, जिस आधार पे हो या डे बाय डे, उसको रिवीजन पर जरूर रखें। और तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस। देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस का यहाँ पे देखिए मैं पीटी से संबंधित बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य, देखिए आपके पास कितना भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, फिर भी जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको ऑब्जेक्टिव मोड पर, ऑब्जेक्टिव बेस पर जो है प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें यदि देखेंगे कि जो एनटीपीसी वगैरह, रेलवे वगैरह, उसके बाद एसआई वगैरह का जो तैयारी करते हैं वे भी जो है क्या करते हैं, पीटी आराम से वे लोग जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि अच्छा खासा उसका रेलवे वगैरह में तैयारी रहता है, क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उसका जो है वन लाइनर का जो प्रैक्टिस जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा वे किए हुए रहते हैं, इसी कारण से होता है। और मेन बीपीएससी का जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं तो उसको भी जो है उसी आधार पर जो है क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ जो है आप उसको ऑब्जेक्टिव मोड पर क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट भी होना बहुत जरूरी है। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्टिव बेस में कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वह रिलेट नहीं कर पाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों जरूरत हो जाती है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव बेस पर जो है प्रैक्टिस, तभी जा करके जो है आपका पीटी क्वालिफाई होगा। और चलिए ऑप्शन चौथा नंबर में आपका ऑप्शन ई। क्या है? ऑप्शन ई। देखिए ऑप्शन ई भी बहुत मायने करता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी एग्जाम में आपके 5 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से पांचवा ऑप्शन जो होता है, तो पांचवा ऑप्शन जो होता है उनमें से रहता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये जो है आपके एग्जाम के रिजल्ट को जो है रोकता है। यदि आप वहाँ पे सतर्कता नहीं बरतेंगे तो फिर जो है बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो प्रैक्टिस करने के दरमियान जो है यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ई को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 5th नंबर का पॉइंट, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब यह हो गया कि आप जो कैसे इसको छांटें,
कि 5 ऑप्शन है, क्या क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है ऑप्शन ई को करेक्ट करने के लिए। और एलिमिनेशन मेथड तो होना ही चाहिए, चाहे जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से ही आपका जो है क्वेश्चन का आंसर राइट होगा, लेकिन उन्हीं 2 में से क्या होता है कि एलिमिनेशन नहीं होने के कारण जो कभी हम लोग रुक जाते हैं। एलिमिनेशन के कारण तो हम लोग 2 ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोग रुक जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि वहां पर भी आपको एलिमिनेशन लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके आंसर को क्लिक करना पड़ता है। तो एलिमिनेशन जो है ये दोनों रिलेट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है और सारे क्वेश्चन में भी जो है एलिमिनेशन बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो जाते हैं। छठा आपका कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़े, खाक पढ़े, पत्थर पढ़े, क्या पढ़े, कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर पूरा पढ़ लिया, बाद में पता चला कि इसका आउटपुट क्या निकला, पता नहीं, टाइम भी वेस्ट किए, एनर्जी भी वेस्ट किए, सारे मतलब ये हुआ, लेकिन पता चला कि इसका आउटपुट तो कुछ निकला ही नहीं है। तो कंसंट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आप 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन 1 घंटा यदि कंसंट्रेशन के साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसका आउटपुट जो है बहुत ही अच्छा खासा होगा, वह आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ये सारी बातों को यदि आप लोग ध्यान में रखते हैं तो नो डाउट कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जरूर क्लियर होगा, लेकिन इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए यदि आप बीपीएससी को अपना गोल बनाए हैं, बीपीएससी में एक आप सीट सिक्योर करना चाहते हैं, उसको गोल बनाए हैं, तो आप जो है अपनी इरादों को नहीं, अपनी तरीकों को बदलिए, अपनी तैयारी के तरीकों को बदलिए कि किस तरह से हम जो है वहाँ पर पहुँच पाए। तो जो है आप अपने गोल पर डटे रहें और ज़रूर जो है आप सफलता पाएंगे। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें। फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ कि यदि आप लोग 67 बीपीएससी में 1 सीट पक्का करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और जितने भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स को मैं यहाँ पे नोट करी हूँ, आप लोगों को बताई हूँ, इन सारे पर आप ज़रूर फोकस करेंगे। देखिए 1 सीट को पाने के लिए जब तक कड़ी मेहनत के साथ लगेंगे नहीं, चाहे आपको जैसे भी करना हो, देखिए मुश्किल कितना भी आए तो उसको जो है आप लोगों को उसे निजात पाना है। देखिए जिंदगी में जो है कठिन परिस्थितियों का आना या कठिन परिस्थिति जो भगवान हमको देते हैं तो भगवान के हाथ में है कि कठिन परिस्थिति हम लोगों को दे देते हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थितियों से, उन मुश्किलों से हम कैसे निजात पाएं ये तो हमारे हाथ में है। टाइम जिस भी तरह से आप लोग निकालें, जरूर निकालें। यदि आप लोग जो है 1 सीट को पक्का करना चाहते हैं तो और क्यों नहीं पक्का होगा, और क्यों नहीं 1 सीट आप लोग अचीव कर पाएंगे, जरूर होगा। यदि आप लोग जो है इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो जरूर जो है आपका 1 सीट पक्का होगा। तो इसी तरह से आप लोग मुस्कुराते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।